Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my online class. Today we are going to discuss very important topic moment of inertia. स्टूडेंट थर्ड चैप्टर में आपने डिस्कस किया था मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, जिसमें आपने देखा था कि अगर किसी बॉडी का कोई मैस है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ तो उसको हम कहते हैं कि उसका कोई मोमेंटम है। तो अगर किसी भी बॉडी का स्टूडेंट मैस ज़्यादा है तो उसका उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये आपने देखा कि आप भारी चीज़ों को आप नहीं उठा सकते और उसके बाद आप कह सकते हो कि आपके पास जो आसानी छोटी चीज़ें हैं उनको आप इजीली उठा सकते हैं डेली रूटीन्स में। तो इसी तरह आज हम देखना चाह रहे हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है स्टूडेंट? इनर्शिया एक्चुअली बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। हर बॉडी आप चाह रही है कि वो अपनी स्टेट हालत में रहे। इनर्शिया की आपने एग्जांपल समझनी तो आप जो है ना समझ सकते हैं कि एक बस है, उसके अंदर मुसाफिर बैठे हैं, टेक सीट के साथ टेक लगा के बैठे हैं और जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाई है तो हर आदमी जो है आगे की तरफ मूव करेगा। उसकी वजह क्या है? मोमेंट ऑफ उसकी वजह है इनर्शिया। तो स्टूडेंट अब हम बात करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट के लिए भी सेम ही मेथड है, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्या करेगी? सर्कल में मूव करेगी। लीनियर मोमेंटम में क्या होता था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी, P इज इक्वल टू एम वी उसका रिलेशन था। लेकिन इसका जो रिलेशन ये है कि बॉडी अब क्या करेगी? एक बॉडी है जो कि एक वेटलेस जो है मैसलेस रॉड के साथ अटैच है और ये एक सर्कल में मूव कर रही है। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एक एक्सिस पॉइंट लेंगे, वहाँ से एक कुछ डिस्टेंस पे एक मैस को लेंगे, उसको एक सर्कल में मूव करवाएंगे। जिस तरह ये एक बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही है, तो इस जो रॉड है आपके पास, ये जो आपके पास मैस है, इस पे अगर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी सर्कल में मूव करेगी, जिसमें आर इसका रेडियस है, एम इसका मैस है। अगर ये बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर ये बॉडी का रेडियस ज़्यादा होगा स्टूडेंट, तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द पार्टिकल and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation is called moment of inertia। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर है, जिस साइड पे ये रोटेट कर रहा है उसके फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक और पॉइंट भी नजर आ रहा होगा कि ये मोमेंट है और ये इस पे फोर्स लग रही है, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस भी हो रहा है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेशन जो है इसको मैथमेटिकली, वो जिस तरह आपने मैथमेटिकल प्रूव किया है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसकी इक्वेशन, जिसमें एम मास है और एक रेडियस है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिस्क्राइब एज वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एम एक मैस है और आर आपके पास एक जो है रेडियस है। अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट क्या होगा? मैस का यूनिट होता है, आपको पता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी आपने अगर क्या कहते हैं उसको आपने डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशन इसकी क्या आएगी? मीटर की जगह पे एम की जगह पे आपको पता है आप क्या लिखते हो? केजी, मैस के लिए केजी, और आर के लिए आप क्या लिखते हो? एल स्क्वायर। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगी। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मैस इन लीनियर मोशन। स्टूडेंट जैसे ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपने लीनियर मोशन में देखा था, जैसा लीनियर मोशन में बिहेव था वैसे ही एंगुलर मोशन में इसका बिहेव है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो आप 2 मार्क्स का इतना सा क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। ओके, अब हम अब स्टूडेंट आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास एक रॉड है, थिन रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्योंकि ये भी सर्कल में मूव करेगा अगर फॉर एग्जांपल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आपके पास ये इक्वेशन है, I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। ये आपके पास इसका मैस ऑफ इनर्शिया, अगर आप इसका इनर्शिया फाइंड करना चाहते हो ना तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो आप इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे? हाफ mr स्क्वायर। ओके, अब हम एक और देखते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड टाइप की डिस्क है, जिसका आप भी फाइंड कर सकते हो हाफ mr स्क्वायर। अगर आपके पास कोई रिंग टाइप है या हुप है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो
आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ से मुझे एक बात बताएं कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? जिसका मैस ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के और रेडियस के भी। ठीक है, मैस जिसका, अब ये रिंग है इसका मैस कम होगा क्योंकि अंदर वाला एरिया खाली है। इस तरह ये डिस्क है, इसका मैस ज़्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ओके, अब हम ज़रा बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आ जाता है आपके पास इसी टॉपिक में से कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका एक रेडियस है आर है, इसका मैस एम है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो टेंजेंट में, फोर्स लगा रहे हो लीनियर फोर्स, इस तरह बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, लीनियर मोशन में। तो जाहिर है इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कि टर्निंग इफेक्ट है, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो ये इसका मोमेंट आर्म है और ये इस पे फोर्स लग रही है जो कि परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर टॉर्क का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या है? इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। कंसीडर अ मास अटैच्ड टू अ लाइट रॉड which can rotate about a point. The mass of the rod is negligible. Let a force F is acting on the mass perpendicular to the rod, which can be find out by the expression F is equal to ma. स्टूडेंट आपने देखा कि ये आपके पास एक रॉड है, मैसलेस रॉड है, ये एक आपके पास है, इस पर आप फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी मूव करेगी सर्कल में। तो यहाँ पे कौन क्या फिजिक्स यूज हो रही है? यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ यूज हो रहा है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। ये इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दें। सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू अ एंगुलर एक्सेलरेशन बाय द इक्वेशन। स्टूडेंट आपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था बेसिक में कि अगर आपका ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस साइड पे वेलोसिटी साइड पे, तो लीनियर एक्सेलरेशन उसी साइड पे ही होगा, और सर्कुलर एक्सेलरेशन आपने देखा था कि इसके अलोंग एंगुलर एक्सेलरेशन इसके एक्सिस में होता था, इसकी डायरेक्शन जो है अलोंग एक्स एक्सिस होती थी। तो इनका आपस में रिलेशन जो आपने डिस्कस किया, तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये आप इक्वेशन ड्रा कर चुके हो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या करें कि ये जो एक्सेलरेशन A की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 के A में पुट करें, जिसमें A लीनियर है, अल्फा आपके पास एंगुलर है, ये आप इसको प्रूव कर चुके हो पीछे टॉपिक में। तो आपके पास क्या रिलेशन होगी? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1 वी गेट F इज इक्वल टू एम आर अल्फा। एम आर अल्फा स्टूडेंट आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। आपने प्रीवियस टॉपिक जो अभी पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था आपने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके इक्वल था? एम आर के, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए एम आर स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करें, ये जो इक्वेशन है इस साइड पे भी आर मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे भी आर मल्टीप्लाई कर दें, ताकि इस साइड पे टॉर्क बन जाए और इस साइड पे आप इनर्शिया बना सकें। तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा? आपने दोनों साइडों पे स्टूडेंट क्या किया, आर आर मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास नीचे वाली जो इक्वेशन है वो बन रही है आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया। ये एक आर था, जब आर मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पे तो आर स्क्वायर हो गया लास्ट वाली इक्वेशन में। तो आप जरा स्टूडेंट यहाँ से आप इनर्शिया की इक्वेशन निकाल लें, जो कि आपके पास क्या आती है कि आर एफ आपके पास क्या आ रहा है लास्ट वाली इक्वेशन में, देखें आर एफ आपके पास आ रहा है टॉर्क के इक्वल, क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, टॉर्क की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, ये आपके पास बन रहा है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क पढ़ा था आपने प्रीवियस टॉपिक में, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क की इक्वेशन ये है, और ये वाली जो है एम आर स्क्वायर, ये आपके पास आई है, तो ये आपने टॉर्क लिख दिया है, ये आपने आई लिख दिया है, तो ये आपके पास आ गया है वो रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी इक्वेशन आपके पास ये वाली है कि अगर टॉर्क का रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनके ही रिलेटेड है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेलरेशन के रिलेटेड नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, लेकिन अल्फा के ये इनवर्सल रिलेशन होगा, उसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। अगर अब स्टूडेंट हम बात करें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसका आपने क्या करना है, उसके दरमियान में आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी? पहले तो अभी तो आपने आप सिंपल सी बॉडीज ली है, अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो एक एंगुलर सर्कल में आप इसको मूव करवा रहे हैं, ये इसका ओरिजिन है, ये आप इसका एक्सिस ले लें यहाँ से, तो ये आपको पता है कि रिजिड बॉडी क्या होती है,
जो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिजिड बॉडीज हैव डिफरेंट मैसेस कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट इस बॉडी को, ये जो रिजिड बॉडी है, ये इसका एक्सिस है, यहाँ से आप इसको मूव करवा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो, तो ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है, यहाँ से मैस 1 का डिस्टेंस जो है, मैस 1 है ये वाला, इसका डिस्टेंस r1 है। दूसरा ये मैस आपके पास 2 है, तो इसका डिस्टेंस r2 है। ये मैस 3 दूर पड़ा हुआ है, इसका डिस्टेंस r3 है। ये मैस r4 है। इसी तरह आप सो मैस n तक ले लो, ठीक है, उसका रेडियस भी n आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट रिजिड बॉडी हैव डिफरेंट मैस कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो अब इसके लिए स्टूडेंट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे कि एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि विच मीन्स दैट द मैस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इनकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इनको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इसका जो मैस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। इस साइड पे मैस कम है, इस साइड पे मैस कम है, इस साइड पे मैस ज़्यादा है, इस साइड पे मैस ज़्यादा है। तो मतलब मैस के बेतरतीबी है। तो आप क्या करोगे, इसको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करोगे, ताकि स्मॉल पार्ट जितना मैस में पार्टिकल में डिवाइड करेंगे आप जो है ना उतनी ईजिली इसका टॉर्क या इसके अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फाइंड कर सकते हो। तो आपने क्या किया, ये आपके पास मैस 1 है, ये मैस 2 है, ये मैस 3 है, ये मैस 4 है। इनका रेडियस आप ले रहे हैं, इनका डिस्टेंस सेंटर से ले रहे हैं, तो वो भी आपके पास आ रहा है। जिस तरह अगर मैस 1 लिया है, मैस 2 लिया है, मैस 3 है, अप टू सो ऑन मैस n तक ले ले, तो ये इनका मैसेज है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस है आपके पास r1 r2 अप टू सो ऑन rn। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास मैस 1, इसका डिस्टेंस r1, ये मैस 2, इसका डिस्टेंस r2, ये मैस 3, इसका डिस्टेंस r3, ये मैस 4, इसका डिस्टेंस 4। इसी तरह आप यहाँ पे मैस n ले लो, जिसका डिस्टेंस rn आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास, हम कहते हैं कि लेट द बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है एंगुलर एक्सेलरेशन पे, इस एक्सिस के अलोंग में ऐसे रोटेट कर रही है, तो सारे मैस आपको पता है रोटेट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का मैस चेंज है। तो चेंज है तो हम उसके लिए सबके लिए अलग अलग टार्क फाइंड करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन मैस 1 पे जो टार्क होगा उसको आप लिखेंगे m1 इज इक्वल टू r1। ये जो मैस 1 है स्टूडेंट, ये वाला, ये जब रोटेट करेगा इस पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा, ये वाला मैस है, इस पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको हम लिखेंगे, इक्वेशन जो आपको शो हो रही है कि ये है m1 इज इक्वल टू r1 और टार्क 1 इज इक्वल टू r है m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। ये भी आपने इक्वेशन निकाली थी ना टार्क के लिए, टोटल टार्क के लिए। तो आप एक पार्टिकल के लिए इस तरह इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरा पार्टिकल की बात करें तो उसके लिए आप लिख सकते हो m2 इज इक्वल टू r2 और टार्क 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर r स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो। ये स्टूडेंट किसके लिए, पार्टिकल 2 के लिए। इसी तरह अगर पार्टिकल 3 होता है आपके पास, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, m3 लिखेंगे और टॉर्क 3 लिखेंगे और आगे आपके इक्वेशन, इनर्शिया की इक्वेशन लिख दोगे। ओके, अब इसी तरह अप टू सो ऑन हम n पार्टिकल के लिए लेते हैं। ये आपके पास जो है ना अप टू सो ऑन है n पार्टिकल के लिए, वो आप लिखेंगे टॉर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैस n इज इक्वल टू टॉर्क n इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा एन स्क्वायर। ये आपके पास n पार्टिकल के लिए। इसी तरह आपने सब मैसेज के लिए आपने टॉर्क निकाल लिया है। अब स्टूडेंट सब मैसेज का जो टॉर्क है उन सब को आप ऐड करोगे ताकि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सको। तो सबको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, नाउ द टोटल टार्क T एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज डिस्टेंस। टोटल टार्क निकालना है आपने, T1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क n तक। टॉर्क 1 की इक्वेशन आपने यहाँ पे पुट कर दी, टॉर्क 2 की इक्वेशन आपने ये वाली पुट कर दी जो आपने पीछे निकाली। इसी तरह आप सो ऑन टॉर्क n की वैल्यू जो आपने निकाली थी m1 rn स्क्वायर अल्फा n निकाल दी। Since the body is rigid, so all the masses will rotate with the same angular acceleration. बॉडी रिजिड है, सब सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करेंगे क्योंकि सबका जो डिस्टेंस है, मैस है, वो एक पॉइंट के साथ फिक्स है। तो इसी तरह हम इस सब के लिए जो टार्क निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है स्टूडेंट सब का, ये कांस्टेंट आ रहा है, तो आप इसको अल्फा को बाहर निकाल लेते हो। ये जो आप एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने बोला ना सब के लिए सेम है रिजिड बॉडी के लिए, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, चेंज होगी, डिफरेंट होगी, लार्जर होगी, तो आप सेम की वैल्यू लिखेंगे कि सेम होगी। तो उसको आपने कांस्टेंट ले लिया, तो बाकी आपने लिख लिया, ये वाली इक्वेशन सब के लिए आ गई। अब क्या करते हैं, आप इसको सब का सम अप करते हैं। आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो आप उसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ये समेशन की वैल्यू है
आई से लेकर एन, समेशन आई से लेकर एन तक, आई इक्वल है 1 के, 1 से लेकर एन तक है समेशन की वैल्यू, और एम आई है आर आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इनर्शिया। ये आपके पास टोटल इक्वेशन आ गई इसकी, इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो टॉर्क इक्वेशन वाली इसको आप क्या लिख सकते हो, आपके पास ये है अल्फा, अल्फा लिख दिया, और ये वाला सेंटर वाला एरिया है सारा किसके इक्वल है स्टूडेंट, देखें जरा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा किसके इक्वल है, इनर्शिया के इक्वल है। तो इसकी जगह पे आप पुट कर दोगे आई, जो लास्ट वाली इक्वेशन में देख रहे हैं आई पुट कर दिया, और इसी तरह आप अल्फा की जगह पे अल्फा पुट कर दोगे, तो ये आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा रिजिड बॉडी के लिए। This is the expression that relates moment of inertia of rigid body and torque acting on the rigid body moving with the angular acceleration. ओके स्टूडेंट, पहले आपने सिंगल बॉडी के लिए मूव किया, फाइंड किया इनर्शिया, फिर आपने रिजिड बॉडी के लिए। अब एक आपके पास इंफॉर्मेशन है आपकी बुक से कि टू सिलेंडर और इक्वल मैसेज, द वन विद द लार्जर डायमीटर हैज़ द ग्रेटर रोटेशन इन इनर्शिया। स्टूडेंट आपने देखा है कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मूव ज़्यादा स्पीड से करेगी क्योंकि उसका सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा। कहते हैं अगर ये दो रॉड मूव कर रहे हैं, दो रॉड एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मूव करते करते ये आपस में एक दूसरे से टकराए हैं, जब इनकी कुलियन होगी, कुलियन टकराने के बाद का इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इनके मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने का आपके पास वही फार्मूला है कि ये आपके पास इसका इनर्शिया I1 है, इसका इनर्शिया I2 है। तो आप इसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, वो पूछ रहा है कि आप इसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि जो आपके पास पहली वाली बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, जब टकराएं हैं टकराने के बाद इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा, टकराने के बाद आप इसको लिखेंगे I2, साथ आप लिख दें एंगुलर मोमेंट। तो आप इस इक्वेशन से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।